अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूं नाज़ीद अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में। नाज़रीन, ये वो अदारा है जहां से मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। आज एक बार फिर इस अदारे का विज़िट करने जा रहा हूं। आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल होगा। अदारा हज़ा के सरबराह सरदार इफ्तिखार ज़ुमान साहिब कुछ दिनों के बाद अपने फ़राइज़ मनसबी से सुबकदोश हो रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रिंसिपल सरदार इफ्तिखार ज़ुमान साहिब ने यहाँ पे रहते हुए कौन कौन से तरक्याती काम सर अंजाम दिए हैं और अदारा हज़ा के रिजल्ट्स की क्या पोजीशन रही। ये सारे मनाज़र आपको अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ। बहुत शुक्रिया अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ को टाइम देने का। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो अपने कैरियर का आगाज़ किया वो 82 मैं प्राइमरी टीचर की हैसियत से जो है वो आगाज़ किया और अपने अदारे जो अपना इलाका है उसी में अंदरला नार्ड मिडिल स्कूल था, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की। तो गुड लक ये थी कि मैं टोटली उस वक़्त बीए में दाखिल था। तो जब हम वो टीचिंग के इंटरव्यूज़ हुए तो मैंने इंटरव्यू दिया तो उसमें मेरा दूसरा नंबर आ गया। और फिर अभी वो सिलसिला जारी ही था कि डिप्टी साहब जो थे उस वक्त के, उन्होंने फ़ोन किया कि आप मेरिट में दूसरे नंबर पे आते हैं और अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं ताकि हम आपका ऑर्डर करें। तो मैंने जो है वो वालिद साहब से बात की तो उन्होंने कहा आप फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें अगर ऑर्डर होता है। तो इस तरह उनके कहने के मुताबिक मैंने फिर जो है वो प्राइमरी टीचर की हैसियत से अपनी सर्विस का आगाज़ किया। और फिर उस अल्लाह का करम था कि उस वक्त जो है वो मैंने 83 में ही बीए कर ली। और बीए जो ही की तो उस वक्त बीए जो लोग थे वो बहुत कम थे। तो ये करने के चंद दिन बाद मेरा प्रमोशन हो गया एज ए सीनियर टीचर। तो इस तरह हाई स्कूल करेला में जान से मैं जो है वो एज ए सीनियर टीचर जो है वो मिडिल स्कूल में मास्टर के तौर पर मुझे तैनात किया। और फिर इस तरह कैरियर का एक ब्राइट आगाज़ हो गया। मैं बड़ी यंग एज थी जब सर्विस ज्वाइन की, तो अभी अंडर 18 था मेरे ख्याल में। तो बहरहाल फिर उम्र भी बढ़ती गई और प्रोग्रेस भी अच्छी रही। तो फिर मैंने बीएड कर लिया, इस तरह एडवांस स्केल हो गया। और वहाँ से फिर गुड लक के इसी अदारे में मैं जो एज ए सीनियर टीचर तैनात हुआ कमरोटी में। यहाँ मैं कुछ अर्सा रहा और यहाँ से फिर इंटर कॉलेज फतेहपुर तकियाला जो है आजकल डिग्री कॉलेज है, वहाँ पोस्टिंग हो गई। तो वहाँ पीटीसी वगैरह की क्लास, प्रोफेशनल क्लासें चल रही थी, तो उन क्लासेस के लिए मुझे डेप्यूट किया गया। और इस तरह कैरियर के आगाज़ में ही एक तो मैं बच्चों को पढ़ाने का तजर्बा हो गया और दूसरा टीचर्स को टीचिंग करने का एक अच्छा तजर्बा हुआ। और उससे मैंने बहुत लर्न किया। वहाँ मैंने 10-11 साल रहा। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ ट्रांसफ़र ये वो। और फिर 2000 में मेरी प्रमोशन हो गई एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में ये नौशहरी नुसद्दा मुजफ्फराबाद में है, वहाँ तैनाती हुई। अच्छा सर, आप इस अदारे में एज ए प्रिंसिपल कब तशरीफ लाए? 2018 में मुझे मेरा प्रमोशन हो गया एज ए प्रिंसिपल। इससे पहले मैं हेड मास्टर भी रहा। तो फिर 2018 जून में मैं इस अदारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो 18 से फिर ऑनवर्ड जो है मैं इसी अदारा में अपनी खिदमत सर अंजाम देता था। सर, आपने इस अदारे में आकर क्या महसूस किया? फीलिंग्स होती हैं। तो जब मैं इस अदारे में जो ही आया तो ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, स्टाफ भी अच्छा था। ये अदारा थोड़ा पुराना था, इस लिहाज से यहाँ सब्जेक्ट्स के साइंस सब्जेक्ट्स भी टीचर मौजूद थे और आर्ट्स के भी मौजूद थे। तो इस लिहाज से मुझे ये एक फीलिंग हुई कि मैं यहाँ कुछ आउटकम दे सकूँगा। तो इस तरह की फीलिंग बड़ी अच्छी थी। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी फील हुई जिन्हें मुझे आते ही महसूस हुआ कि
आई हैव टू डू देम। तो पहली जो एंट्री थी हमारे इस अदारे की वो अच्छी नहीं थी, वो ओपन रास्ता था, वहाँ से जानवर भी गुजरते थे, बंदे भी गुजरते थे, तो इस तरह की तो वो बड़ी थोड़ी सी फीलिंग थी कि इसको कुछ करना चाहिए। सही। और दूसरी फीलिंग ये थी कि वाशरूम्स वो बच्चों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी वो उस तरह के वो नहीं थे। तो तीसरी जो फीलिंग थी वो ये थी कि बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी हो। सही थी अच्छी, लेकिन मुझे मैं कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर करना चाहता था। तो माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि मैंने इन तीनों स्टेप्स पे भरपूर तवज्जो दी। सबसे पहले जो है वो एंट्री गेट जो है वो बहुत मयारी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अच्छे जो अदारे हैं उनके ऐसे एंट्री गेट होते हैं, उस तरह का हमने बनाया, उस पर मेहनत की। सर, आपने यहाँ पे 5 साल गुजारे, इनमें कोरोना का दौर भी था, और इन 5 सालों में जेड्स की क्या पोजीशन रही? हाँ, इसमें 2018 में जब मैं आया तो उस वक्त जो है वो जो फर्स्ट रिजल्ट्स थे वो भी हौसला अफजा थे, लेकिन ये 2018 का रिजल्ट जो है वो 54% था इंटर का और 60% मैट्रिक का था। सही। तो उसके फ़ौरन बाद एक साल के अंदर जो है कोरोना का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो है ना वो रिज़ल्ट 100% रहा। 19 का जो रिज़ल्ट है 2019 का वो 100% रहा। फिर 2020 का रिज़ल्ट जो है वो कोरोना का भी वो अमल दखल है, सहूलत मिली बच्चों को, लेकिन वो रिज़ल्ट भी 100 ही था। फिर 2001 का रिज़ल्ट जो है वो हमारा वो भी बहुत अच्छा रहा, मैट्रिक का भी और FA का भी, FSC का भी। और इससे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मैं जब यहाँ आया तो स्ट्रेंथ जो है वो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की थी वो 54-60 तक थी, लेकिन इन 2 सालों में हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत अच्छी तादाद बनी। डिसिप्लिन था हमारा, हर टीचर जो है वो क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाता था। ये मेरे उस वक्त के टीचर भी बहुत अच्छे थे, वो नईम एजाज साहब थे, बड़े अच्छे डिसिप्लिन्ड आदमी थे, तो उनकी वजह से और ज़्यादा वो दूसरे सादिक साहब थे, एजाज साहब थे, इन लोगों ने बड़ा काम किया। तो उसकी वजह से हमारी जो उस वक्त की स्ट्रेंथ जो थी वो यकदम बढ़ के जो है वो 123 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारे दाखिल हुए, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर तादाद हमारी 130 तक चली गई फर्स्ट ईयर की। तो यही तादाद आगे बढ़ती रही। तो इसके अलावा हमने ECE क्लास का इजरा किया, तो ECE क्लास को जो है हमने तो वेल डेकोरेट किया, उसमें फुली एक्विप्ड किया उसको, और फिर हमने कोई इतना उसको हाईलाइट नहीं किया। हमारे जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थे इन्हीं को विज़िट करवाया कि अब अपने बहन भाइयों को जो है वो इधर। तो इसका अल्लाह का करम हुआ कि हमारी तादाद जो है वो थोड़े ही अरसे में जो है वो 80+ हो गई ECE रूम क्लास की। तो बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी तादाद, हमारी प्राइमरी की तादाद जो है वो बढ़ के जो है वो 250-300 तक चली गई। सही। तो तादाद का बढ़ना ये मेरे लिए हौसला अफजा था कि शायद लोग एतमाद करते हैं, या हमारे अदारे का डिसिप्लिन अच्छा है या तालीम अच्छी है, तो जिसकी वजह से प्राइवेट अदारों से भी बच्चे हमारे अदारे में आ रहे थे। तो ये बड़ी हौसला अफजाई थी मेरे लिए। और जब इस तरह की सूरत हाल में देखता था तो मुझे जी करता था कि और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा अपने उस्ताद के ताउन से काम करूँ। तो इस तरह हमने बहुत काम किया। नताज के एतबार से 2020 में फिर उसका अच्छा रिस्पांस मिला हमें। 98% जो है वो हमारा इंटर का रिजल्ट रहा, और 71% जो है वो हमारा मैट्रिक। और इन बच्चों में 1000 से ज़ायद भी बच्चों ने नंबर लिए, 900 से ऊपर बच्चे जो है हमारे जो है वो। और ये 1-2 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनमें हमारे ये जो 50-60% बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन में पास होते रहे। तो ये चीज़ें जो है ये आवाम तो शायद इतनी ना समझ सके, लेकिन जो अहले इल्म तबका है वो देखता है कि एक यही नहीं चीज़ देखनी कि जी बच्चे कितने पास हुए हैं, बल्कि ये देखना है कि बच्चे क्वालिटी के एतबार से, बच्चे नंबरों के एतबार से कितने रीज़नेबल हैं। तो उस लिहाज से बड़ा अल्लाह का करम है। आज जब मैं कोटली बाज़ का जाता हूँ तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में वो बच्चे जो हैं जो हमसे पढ़ के गए हैं वो मिलते हैं। आगे कोई MBA में है, कोई
ES میں ہے. تو جب وہ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلاں کلاس میں ہیں, فلاں کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ دلی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہمارے لگائے ہوئے پودے آج جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. سر آپ نے اس ادارے کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سے کام انجام دیے ہیں؟ ہاں, تو ہمارا فوکس جو ہے وہ تعلیم پر ہی رہا, اور NTS کی وجہ سے بہت اچھے اساتذہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے جنہوں نے بڑا کام کیا, اور جن کی صلاحیتوں سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا. ان کی انکریجمنٹ بھی ہوتی رہی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا. تو یہ میرے لیے خوشائند بات تھی کہ اساتذہ جو ہے وہ اچھے ہیں, ان کو پراپر جگہوں پہ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل دیا ہو تاکہ وہ کام کر سکیں. مثلا میتھ کا ہمارا یہاں کا ایشو ہے بڑا اس کمیونٹی کا, تو ہمارے پاس میتھ کے ٹیچر جو ہے وہ اویلیبل ہوئے, اچھے ٹیچر, ان کو ہم نے بہت موقع دیا کہ وہ بھرپور طریقے سے پڑھائیں. اسی طرح سائنسز کے ٹیچر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو موقع دیا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک طرف تو ہمارا جو ایجوکیشن کا ونگ تھا وہ مضبوط ہوتا رہا, لیکن دوسری طرف بڑا افسوس ہوتا ہے گورنمنٹس نہیں اس کو ٹیک کیئر کرتی. جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ٹیچر کا بیسیکلی مقصد جو ہوتا ہے یا اس کا ٹارگٹ گول ہوتا ہے وہ بچوں کی تدریس کو بہتر کرنا. تو بچوں کی تدریس کی بہتری کے لیے جب ہم کلاس میں مختلف اوقات میں جاتا رہا تو وہاں جب کلاس میں جو تو ڈیسک نہیں ہے تو بچے کدھر بیٹھے ہیں, کلاس میں وائٹ بورڈ نہیں ہے, بچوں کو کس طرح ٹیچر جو ہے وہ کرے, تو پانی صاف نہیں ہے تو بچوں کے پانی کا کچھ کرنا ہے. تو ایسی بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میں زیادہ ادھر الجھ گیا کہ پانی کا بندوبست کرنا ہے بچوں کے لیے, گراؤنڈ کا کرنا ہے, بچے جو ہے وہ کھیل کود کریں, اسمبلی کے لیے جو ہے اسٹیج جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, انٹری اچھی ہونی چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میرے دماغ میں آتی رہی, اور اوور آل مقصد یہ تھا انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا ہو. چونکہ میں نے جتنے اداروں میں دیکھا ہے کہ ادارے اسی وقت چلتے ہیں جب انہیں بچوں کو انوائرمنٹ اس طرح کا دیا جائے. تو مثلا ہم ایک بچے ہیں ہمارے پاس, ان کرسیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے, لیکن اگر کرسیاں نہیں ہیں تو وہ بچوں نے تو نیچے ہی بیٹھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں پر بڑا اثر کرتا ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں ہمارے ساتھ بڑے لوگوں نے تعاون کیا. مثلا یہ فاروق صاحب ہیں ادھر, انہوں نے جب تعداد ہماری 123 ہو گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب اتنی رقم کا بندوبست کرنا ہے, کرسیاں لانی ہیں. تو اللہ کا کرم, فاروق صاحب کے گھر ہم گئے تو انہوں نے فوری طور پر کہا جی کہ میں 100 کرسی جو ہے وہ آپ کو ڈونیٹ کروں گا. تو فوری طور پر ہماری 100 کرسیاں بچوں کے بیٹھنے کے لیے وہ آ گئی. تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ بچوں کے جو ایک تو بنیادی جو باتیں تھیں, ایک واش روم تھا اور ایک ان کے لیے جو ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ تدریس کر سکیں. تو اس میں واش رومز ہمارے جو ہے وہ 3-4 بن گئے, صاف ستھرے واش رومز ہو گئے. اس کی وجہ سے بڑی سہولت ملی ہمیں, بچوں کو بھی ملی. ہاں, ایک جو بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی وہ پانی جو ہے وہ صاف پانی. تو بچوں کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی یا ہم محسوس کرتے تھے کہ پانی صاف نہیں ہے, ملتا بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے پرائمری ونگ میں جو الگ وہ کولر جو فلٹریشن ہے وہ لگایا, ادھر انٹر ونگ میں الگ فلٹریشن کولر لگایا, مڈل حصہ جو ہے اس کا الگ فلٹریشن کولر لگایا. تو اس طرح کوشش یہ کی کہ بچوں کو صاف پانی ملتا رہے. تو اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارا جو کیبن بنے ہیں ان کو بچوں کو بھرپور طریقے سے وہ پانی وغیرہ ملتا ہے. تو جہاں تک ترقیاتی کاموں کی بات ہے وہ بڑی لمبی لسٹ ہے. میں نے جتنا عرصہ یہاں رہا کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آرام سے بیٹھ جاؤں, کام کی طرف توجہ دی. پہلے سٹیپ میں جو ہے ہم نے اس گیٹ کو ٹھیک کیا, دوسرے سٹیپ میں ہم نے دوسرا گیٹ, 2 گیٹ جو ہے وہ اچھی قسم کے ہم نے بنوائے انٹری کے لیے. اسٹاف کے بیٹھنے کے لیے جگہ مناسب نہیں تھی, نیچے جو اپنا مڈل اور ہائی حصے کا ونگ ہے وہاں ہم نے ایک جگہ جو ہے وہ اس کو کشادہ کیا, وہاں اساتذہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچے جو ہے وہ باہر موٹر سائیکل کھڑے کرتے تھے, اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 120 موٹر سائیکل جو ہے وہ آگے پیچھے ادھر موجود تھے باہر. تو فوراً مجھے اسٹرائک ہوا کہ ان بچوں کے موٹر سائیکل باہر ہیں اور جگہ ہمارے ادارے کی 21 کنال جگہ ہے, تو اس میں تو انتظام کرنا چاہیے.
تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں اس انٹری گیٹ کے ساتھ ہی جگہ جو ہے اس پر ساتھیوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے. تو پھر وہاں ہم نے جو ہے وہ اس کو بک لین لگوا کے جو ہے اس کو ہموار کیا, اور اس جگہ وہ بچوں کے جو ہے وہ پارکنگ کے لیے جو ہے وہ اچھی جگہ وہ تیار ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کالج میں جب ہم اسمبلی کرواتے تھے تو اس وقت 50 بچے چونکہ ہوتے تھے تو 50 کے لیے تو چھوٹا سا گراؤنڈ بھی جو ہے وہ انف تھا. تو جب تعداد بڑھی تو مجھے اسٹرائک ہوا کہ ان کے اسمبلی میں کھڑے ہونے کے لیے بھی تو جگہ ہونی چاہیے. تو ہم نے گراؤنڈ ہموار کرایا. تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے جو گراؤنڈ جو ہے وہ اس کالج کا جو انٹر ونگ ہے اس کا علیحدہ گراؤنڈ بنوایا, اس کا سٹیج بنوایا, اور اب بچے جو ہے وہ بڑے زیادہ وہاں پڑھتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, اور ساتھ اسمبلی بھرپور طریقے سے. نیچے جو ہے مڈل اور ہائی حصے کا جو ونگ ہے وہاں گراؤنڈ پہلے سے موجود تھا, اس کو ہم نے کشادہ کرایا ہے. اس کے سائڈ پہ جو اسٹیپس بنائے ہیں جیسے اسٹیڈیم کی طرح وہ نظر آتا ہے, آپ جو ہے وہ وزٹ بھی کریں گے. اور تو اس طرح سٹیج ایک محسوس ہوتا تھا ہر وقت جو ہے وہ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ کرسیاں لاؤ جی اس سے لینڈ سروس والے سے, اور پھر ٹیبل لگاتے, اتنا مطلب انف ٹائم ضائع ہوتا. تو وہ ہم نے اتنا اچھا سٹیج بنا دیا ہے کہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف کرسیاں لگانی پڑتی ہیں اور اچھا فنکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا جو ایشو تھا ہمارا جو ہے وہ اس کے ملٹی راستے تھے ادارے کے اندر, اور ہر وقت تو جو ہے وہ آنا جانا رہتا تھا. تو اس پہ میرے ساتھیوں نے جو ہے وہ بڑا کوآپریٹ کیا, سب ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, اور میں نے بھی اس کو سٹینڈ لیا. اور ہم نے یہ 2100 فٹ جو ہے وہ باڑ ہم نے لگوائی ہے, لوہے کی تار جو ہے وہ باقاعدہ کنکریٹ کیے ہیں پول, اور اس پہ اچھا خاصا خرچہ ہوا. بچوں نے بڑا تعاون کیا. تھوڑے بہت پیسے جو ہم امتحان سال کے شروع میں ان کے پبلک فنڈ میں یا کسی فنڈ میں لیتے ہیں, یہ بلڈنگ فنڈ, انہی پیسوں سے جو ہے ہم نے جو ہے وہ یہ 4 دیواری جو ہے وہ پوری مکمل کی. اب 2 انٹری گیٹ ہیں, باقی تقریباً اسٹیج کو ہم نے بہتر کیا, اس کو چبوترا وغیرہ بنایا ہے. اور میرے خیال میں یہ ادارہ آزاد کشمیر کیا پاکستان کے بڑے اداروں میں جہاں جس طرح کے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح ہم نے. اس کے علاوہ ایک گارڈننگ جو ہے وہ میرا بھی شوق تھا, اور بچوں کو بھی میں نے جو ہے وہ اس طرح موٹیویٹ کیا, اور ہم نے یہاں 50 پھلدار پودوں کا ایک باغیچہ لگایا ہے. اور وہ باغیچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس میں سارے پودے کامیاب ہیں. اس میں یہ انجیر ہے, اس میں وہ مالٹے کے پودے ہیں, یہ لیمو ہے وغیرہ اس طرح کے. زیتون کی کلم کاری بھی یہاں جو ہے وہ باقاعدہ وہ ڈائریکٹر صاحب آئے تھے زراعت کے, ان کو میں نے دعوت دی, اور انہوں نے یہاں جو ہے وہ ہمارے لیے 100 سے زائد پودے ہمیں دیے. تو وہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پلانٹ کیے ہیں. اور ایشو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ بکری جب داخل ہو جاتی ہے تو وہ ساری محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ باڑھ کی وجہ سے کافی کنٹرول ہو گیا ہے. اور پھر بھی پرابلم ہے, لیکن اس کو ہم سالو کر رہے ہیں. CCTV کیمرہ جات بڑی ضرورت تھی. یہاں عمارت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں ہے, پرائمری ونگ الگ ہے, مڈل الگ ہے, اور یہ انٹر کا الگ ہے. تو ایسے میں جو ہے ایک آدمی کے لیے سارے کو سپروائز کرنا, اس کو واچ کرنا سم ور دا ڈیفیکلٹ. تو اس کے لیے CCTV کیمراز کی بڑی ضرورت تھی. ہمارے یہاں غفار صاحب ہیں لوکل ہیں, تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے 2 لاکھ روپیہ دیا, اور اس سے ہم نے جو ہے وہ 8 CCTV جو ہے کیمرہ جات جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کیے ہیں. اب اللہ کا کرم ہے کہ یہاں بڑے ونگ میں یا انٹر ونگ میں کہ ایڈمن بلاک میں بیٹھ کر ہم جو ہے وہ سارے کو واچ کر سکتے ہیں, اور اس کی ہسٹری بھی جو ہے وہ واچ کر سکتے ہیں. ابھی جو ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اس میں آپ کا بھی بڑا رول ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ندیم مالک صاحب, تو انہوں نے جب ہماری اس ویڈیو کو دیکھا تو انہوں نے کہا میں کیمرے ڈونیٹ کروں گا. تو انہوں نے 10 کیمرے جو ہے وہ مزید بھیج دیے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنا DVR کی, اور اس کی CCTV وہ TV جو سکرین کی ضرورت ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ ہمارے جو ساتھی موجود ہیں یہاں وہ انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. اس کے علاوہ ہمارا گراؤنڈ میں اسمبلی کا اچھا سیشن ہوتا ہے. صبح اساتذہ یہاں موجود ہوتے ہیں. اسمبلی کی جو ہمارے اسکاؤٹس ہیں وہ اتنے ویجیلنٹ ہیں, اتنے اچھے وہ تیار ہیں کہ وہ جو کیڈٹ کالج ہیں
उनका मुकाबला कर सकते हैं। सही। और उन्होंने हमारा जो है बड़ा नाम रोशन किया है। आज आज़ाद कश्मीर की हर जगह जो है हमारे उस वीडियोज़ की वजह से हर जगह से मुझे फ़ोन आते हैं। सेक्रेटरी साहब ने अप्रिशिएट किया है, DPA साहब ने, और इस तरह बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं मुजफ्फराबाद के, वो जब मुझे फ़ोन करते हैं, आपका अदारा बहुत अच्छा जा रहा है, आप ड्रिल बड़ी कराते हैं, आपके बच्चे जो है वो बहुत, तो ये तो फौजी लगते हैं, ऐसे भी कहते हैं। तो वैसे भी हमारा जो इतना अच्छा, इसमें हमारे लोकल जो साथी थे उनका भी बड़ा किरदार है। हमारे एक आर्मी के आदमी थे, उनको हमने जो है वो कहा तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और वो यहाँ हमारी मदद करते रहे। और उसके बाद हमारे PT वगैरह सारे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो, अल्लाह करे ये रवान रहे सिलसिला। बच्चों के अंदर बड़ा टैलेंट है, उस टैलेंट को हमने सामने लाना है और वो कोशिश जो है वो जारी है। और आखिरी एक जो आपसे बात करनी थी, ये ग्राउंड के जो स्टेडियम टाइप बना है, इसके स्टेज भी है, इसके साथ स्टेप्स भी हमने बनाए हैं। अब जो है वहाँ जो स्टेप्स हैं, वहाँ सर्दियों में हमारे 200 बच्चे जो हैं वो, उनकी क्लासेस वहाँ हो सकती हैं। और इसी तरह जब मैच होते हैं तो वहाँ कुर्सियाँ लगाए बगैर जो है वहाँ 200 के करीब जो है बच्चे बैठ सकते हैं। सही। तो ये काम तो बहुत सारे अदारे के लिए करना चाहिए। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और उस फ़र्ज़ को अल्लाह ताला कबूल करे। हम सभी सरगर्मी में बहुत सी स्पोर्ट्स गाला हमने भरपूर तरीके से करवाया है और उसको भी खासा अप्रिशिएट किया है। हमारे बच्चों ने बहुत कुछ लर्न किया है। अब बच्चे जो बिल्कुल रिजर्व होते हैं, तो जब उन्हें कोई काम मिले तो वहाँ वो कुछ करने का इरादा करते हैं। जब वो उस काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो आइंदा एक किस्म की उनकी जो है वो तजर्बा हो जाता है और उस तजर्बे का भरपूर तरीके से वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ बेस पे है, जो है मैंने कोशिश की है कि ये रट्टा सिस्टम जो है ख़त्म किया जाए, एक्टिविटी बेस पे काम किया। तो एक्टिविटीज़ पे मैंने बहुत सारा जोर दिया है। इसमें मेरे असातिज़ा का बड़ा रोल है, जो नए लोग हैं उनका बड़ा रोल है, और उसमें 100% तो कामयाबी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 30% जो है वो हमें कामयाबी उससे मिली है और इंशाअल्लाह आइंदा जारी रहेगी। हमारे बच्चों ने स्पोर्ट्स में ये गोल्ड मेडल भी लिया है। एक लड़का फयाज है, उसने जो वो उसको भिम्बर हमने यहाँ से भेजा और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा हमारी क्रिकेट की टीम जो है वो पिछली दफ़ा डिवीज़न के अंदर उसने 2nd पोजीशन हासिल की। इसके अलावा ये बिजली का इशू है, उसके लिए हमने बड़ी कोशिश करके ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ मंगवाया था 2 साल पहले। और फिर बैड लक है कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि गवर्नमेंट को क्या लगे, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे तो और जगहों पे पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बच्चे जो है वो बाहर अदारों में पढ़ते हैं, यहाँ सूदार लोग जो हैं उनके बच्चे भी जो है वो प्राइवेट अदारों में पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ गरीब के बच्चे हैं। तो अलमिया ये है कि गरीब के बच्चे के लिए गवर्नमेंट को क्या है वो सिरदर्दी ले, ब्यूरोक्रेट्स को क्या है। तो इस तरह से हम जो है वो इतना पीछे चले गए हैं या इतना पीछे ले जाया गया है कि इस बात को अगर देखें, सीरियसली देखें, तो एक ट्रांसफार्मर के लिए 2 खंभे हमें चाहिए थे HT। 2 खंभे जो है वो जिले का एक्सटेंशन या हमारी अप्रोच जो है वो इतनी नहीं है अदारे की या प्रिंसिपल यहाँ के लोकल लोगों के 2 खंभे नहीं मुहैया करते और लोग उठा के ले जाते हैं। इस तरह का है कि जिस किसी को एक घर को ज़रूरत है वो 4 खंभे ले जाते हैं, लेकिन एक अदारे को जहाँ 800-1000 बच्चा पढ़ता है उसके लिए हमारा जो है कंप्यूटर लैब जो है वो फ्लॉप है। बिजली यहाँ बहुत कम होती है, 60-70 बिजली होती है। वो लगाते हैं हम रेगुलेटर लगा के उसको जो है वो ऊपर तक ले जाते हैं और 110-20 तक फिर भी होती है, कहीं रात आधी रात जाके बिजली। तो ये बड़ा मसला है, इसको गवर्नमेंट को भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि इस बात को हाईलाइट करें ताकि हमारा कुछ हो सके। तो बाकी पुख्ता रास्ता जो है वो जो हमने ये चीज़ बनाया है अदारे के लिए, बहुत सारी एक जो शायद मैं नहीं अभी बात कर सका, यहाँ हमारे जो साथी बाहर से आते हैं, डोडियाल से मसला हमारे साथ इस इंग्लिश के जो हैं वो माहिर मज़मून वो यहाँ मौजूद हैं, मीरपुर से हमारे साथी मौजूद हैं, दूर दूर से यहाँ आते हैं। और ये रूरल एरिया है, यहाँ रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ऐसे में जब एक बंदा डोडियाल से आता है, मीरपुर से आता है, मुजफ्फराबाद से आता है, तो वो बेचारा फिर यहाँ रहने के लिए उसे बड़े मसाइल हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होता है।
यहाँ से शहर भी बड़ा दूर है, तो ऐसे में बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं जब मैंने ये नहीं किया तो शायद कोई ना कर सके, ऐसे मेरी सोच थी। क्योंकि हॉस्टल बनाना ये काम जो है गवर्नमेंट का है और अदारा नहीं कर सकता। लेकिन उस अल्लाह का करम है कि हमने 3 कमरों का हॉस्टल जो है वो तमीर कर लिया है। एक प्रिंसिपल हाउस है, जो प्रिंसिपल यहाँ 20 ग्रेड की पोस्ट है, जो आएंगे इंशाल्लाह उनके लिए राज का बंदोबस्त है, मसला नहीं होगा। हमारे माहिर मज़ामीन इस वक्त भी 3-4 माहिर मज़ामीन राज पजीर हैं, तो उनके लिए राज का बंदोबस्त भरपूर है। जो दिन वो यहाँ गुजारेंगे यकसुई के साथ बच्चों को तदरीस करेंगे मेरे ख्याल में। और ऐसा नहीं होगा कि उन्हें कोई परेशानी हो, जी मेरा कमरा नहीं है, मेरा बेड नहीं है, मेरी फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो फिर भाग जाए बंदा, ऐसे इंशाल्लाह नहीं होगा अब यकसुई के साथ। तो ये बड़ा उस अल्लाह का करम है। इस तरह के बहुत छोटे छोटे काम जो हैं वो भी हमने किए हैं, बड़े भी किए हैं, और इंशाल्लाह अब अदारा यहाँ से आगे ग्रोम करेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं थी तो फिर वहाँ से स्टार्ट करता वो, लेकिन अब इतने अच्छे काम हो गए हैं, जो भी यहाँ आएगा वो इससे आगे स्टार्ट करेगा। और इस तरह अदारा आपका जो है इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा बेहतर करे। यहाँ से बच्चे अच्छे निकले, अब मैथ के बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, बायो मेडिकल प्री मेडिकल के बच्चे भी जो है वो अच्छे निकल रहे हैं। और बच्चे ख्वाहिश करते हैं, अच्छी तादाद भी बन जाती है, 15, 20, 25, 30 बच्चे जो हैं वो हमारे साइंसेस के होते हैं। तो बड़ी तादाद जो है वो आर्ट्स में यहाँ दाखिल होती है। तो इस तरह कोशिश जारी है जी इंशाल्लाह। मैं अब जो नियर टू रिटायरमेंट, तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। इस अदारे को इंशाल्लाह हम आगे भी टाइम देंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। मेरे दिल में एक ख्वाहिश होगी कि अदारे की बेहतरी के लिए जो मुझसे उस दूसरी जगह रहते हुए भी हो सके, इंशाल्लाह वो हम करेंगे, कोशिश सर। है। सर्विस में नशीब और फराज लम्हात तो आते हैं। एक दिन ऐसा बताएं जिस दिन आपको बेहद खुशी हुई हो, और एक दिन ऐसा बताएं जिस दिन आपको बेहद दुख हुआ हो। खुशी तो हम चूँकि दरमियाने से घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इतना वो नहीं है कि पैसे की रेल पहलो, ऐसे नहीं था। वालिदैन की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इस डगर पे लगाया, एजुकेशन की तरफ लगाया, और आगे हमने भी हिम्मत की कि अच्छी एजुकेशन हासिल की। तो जेब में जब 10 रुपये वो देते थे वालिदैन, तो बड़ी खुशी होती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि 500 रुपया जो है वो तनख्वाह का मिल गया, तो बड़ी खुशी होती है जब तनख्वाह मिलती है। तो इसलिए से मैं ये कहता हूँ कि सर्विस का आगाज़ जो है ये मेरे लिए बड़ी खुशी का लम्हा था। चूँकि मैं अपने कदमों पे हो गया था, अब खुद कपड़े ख़रीदता था, खुद जो है वो घर जब वो हफ्ते अशरे में वो मुर्गा ले जाता था, वो अम्मी जान खुश हो जाती थी। तो इस तरह की खुशियाँ फिर आस्ता आस्ता आती गई, बढ़ती गई, फिर मसाइल भी आते गए। सही। और दुख वाला दिन? हाँ, दुख ये है ना कि वैसे तो दुख छोटे छोटे बहुत हैं, उस ऑब्स्टेकल्स आती रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन मेरा ये 40+ मेरे ख्याल में ये मेरा कैरियर है एजुकेशन के अंदर। तो एजुकेशन के अंदर इतना बड़ा कैरियर करके फिर लोगों की जो है वो एप्रिसिएशन हासिल करके सब कुछ हौसला अफजाई भी मौजूद है, फिर भी छोड़ दे सर्विस को खैराबाद गया नहीं, तो एट दैट टाइम जो है वो बड़ा दुख का लम्हा होता है। तो सेम ही इस तरह की सिचुएशन है। इतने लोग अच्छे तरीके से जो है वो जब बात करते हैं तो अच्छे अंदाज से बात करते हैं, बच्चे जो है वो बहुत मानूस हैं। मैं भी जो है वो अक्सर बच्चों से उनके कैरियर के मतलब जो है वो बड़ा वरी रहता हूँ, और एक बच्चे के मतलब नहीं, जो मेरी क्लास के अंदर अगर 60 बच्चा है तो 60 के कैरियर के मतलब मुझे जो है वो बड़ी, ये अल्लाह का करम है, शायद वालिदैन की दुआ है कि इस पेशे के साथ बड़ी लगन रखी है। तो अब छोड़ रहे हैं तो दुख होता है। अच्छा सर, आपने इस अदारे में इतने ज़्यादा तरक्याती काम करवाए, अवाम इलाका कम्युनिटी की जानब से आपको क्या रिस्पांस मिला? हाँ, ये वो बात आपने याद कराई है कि ये रिस्पांस मिला है, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन हमने ज़्यादा कोशिश की है कि अपने कदमों पे जो है वो इस अदारे को बेहतर करें।
پھر بھی لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، میرے قوم کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، مجھے اپریشیٹ اکثر کرتے ہیں، جب راستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اوف آپ نے بڑا ادارے کو بہت بہتر کیا. تو میرے خیال میں ٹیچر کے لیے اس سے بڑا جو ہے وہ انکریجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بہت حوصلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ساتھی انہوں نے اشفاق صاحب نے ہمیں جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا تھا، 1,10,000 ہے. یہ تاج صاحب ہیں 2 دفعہ انہوں نے ہمیں ہمارے یہ جو کمرہ جات بن رہے تھے اس پہ تقریباً 20-25 لاکھ روپے سے زائد اس طرح کے اخراجات ہوئے ہیں. تو اس میں اب لوگوں کی بڑی مدد ہے. یہ تاج صاحب ہیں، یہ اشفاق صاحب ہیں، اور بھی ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے. اور اس مدد کے علاوہ جو سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی ملتا ہے، کہیں گاڑی میری جاتی ہے تو وہاں سلام کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں جی آپ نے ادارے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو اس سے بڑی میرے خیال میں خوشی نہیں ہو سکتی. ہماری پیرنٹس میٹنگ بھی ہم نے ابھی شروع کی ہوئی تھی پچھلے عرصے میں، جو فرسٹ سیمسٹر ہوا اس میں پیرنٹس میٹنگ کی. تو اس وقت اس دن میرے 60 سے زائد ہمارے جو پیرنٹس یہاں موجود تھے. تو یہ موٹیویشن کی ضرورت ہے. میں آئندہ بھی اپنے اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ موٹیویٹ کریں، ان کو حوصلہ افزائی کریں تاکہ والدین جو ہے وہ یہاں ادارے میں آئیں، ہماری غلطیاں نکالیں یا ہماری حوصلہ افزائی کریں، بچوں کے متعلق پوچھیں. تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی محنت کی ضرورت ہے. تو وہ والدین جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں نہیں. تو اس طرح وہ ایفیلیشن ہے ہماری ان پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے اور بچوں کے ساتھ. اس وقت آپ کے اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو آخر پر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لیکن پیغام تو میں ہر روز دیتا ہوں ان کو. اسمبلی میں جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، تو سب کو کہتے ہیں. اور جب ان کو کہتے ہیں تو خود ہمیں ایک فیلنگ ہوتی ہے، تھرلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. تو میں بچوں کی وجہ سے اور زیادہ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب جاؤ تو اللہ حافظ کو ہو، جب وہاں سے نکلو گھر سے تو امی کو اللہ حافظ کو ہو. تو یہ اس طرح کی بچوں کو ہم بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں. تو اس کے بڑے فروٹفل رزلٹس. میں بچوں سے جو میسج ہے میرا وہ یہی ہے کہ اپنے کام سے لگن رہنی چاہیے. اور وہ لگن جو ہے، وہ جنون جو ہے، وہ بچوں کو بہت اوپر لے جاتا ہے. آج ہم جب اپنے بیک کیریئر کو دیکھتے ہیں تو وہ جنون تھا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو اس جنون کا صلہ جو ہے وہ اللہ نے بڑا اچھا دیا ہے. آج اس اللہ کا کرم ہے، اس کا صلہ اس طرح بھی ہے. میرے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر ہے، بیٹی جو ہے وہ میڈیکل میں اس نے M.Phil کیا ہے. باقی بچے جو ہیں وہ اسی طرح کل یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. اور جہاں جہاں ہیں وہاں وہ بعض اوقات وہ سرٹیفکیٹس مجھے سینڈ کرتے ہیں. وہ اپنا اپریسیشن کو ملتی ہے تو وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو شاید اس کا صلہ اللہ دے رہا ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ، مہربانی.